गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, लोन ग्रोथ आपकी अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद सालाना आधार पर आपका एनआईआई फ्लैट रहा और साथ ही मार्जिन पर भी प्रेशर है, ऐसा क्यों और इसका ट्रेंड क्या रहेगा आगे? मैं सोचता हूँ कि जो एनआई जो है ये जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्टेड ट्रांजिशन का आउटकम है उसके लिए वो फ्लैट है, बट दैट नंबर काफी स्ट्रांग है। हमारा जो नेट प्रॉफिट ऑफ 5055 करोड़ है वो बिकॉज ऑफ जो कोर ऑपरेशन है। उसी को देखकर मेरा हमारा जो निम का जो गाइडेंस है 2.85 to 3%, 9 months निम 2.88 रहा है। ये सब नंबर्स को देखकर मुझे लगता है कि जो बैंक का कोर फंडामेंटल्स का थीम है, कंसिस्टेंट का थीम है, उसी का नतीजा में इस क्वार्टर का भी अच्छा नंबर्स है। आपके ग्रॉस एनपीएस में एक सब्सटेंशियल रिकवरी है और इसमें रिकवरीज और अपग्रेड्स का कॉम्बिनेशन क्या, थोड़ा सा इसको समझाएंगे? किसने स्पॉन्सर किया इस रिकवरी को? और एक और बात है, Q4 के लिए आपका जो आउटलुक है स्लिपेजेस को लेकर, वो क्या है? दो चीज है, एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। आप जब जीएनपीए का बात किए और नेट एनपीए का बात किए, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जो एसेट क्वालिटी का है। दो तीन नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है जस्ट जो ओवरऑल बुक को डिफाइन करने के लिए, एक हमारा जो SMA 1 and 2 का जो बुक है, जो कि क्रेडिट डेटा का मोर देन 5 करोड़ है, इस क्वार्टर 0.36 है, जो कि लास्ट क्वार्टर 0.39 है, वो इम्प्रूव हुआ है। सेकेंडली जो क्रेडिट कॉस्ट है इस क्वार्टर में 0.17 है, वन ऑफ द लोएस्ट है। हमारा जो एवरेज 8-9 क्वार्टर्स का क्रेडिट कॉस्ट 0.34 है। जो स्लिपेज रेशियो जो नॉर्मल गाइडेंस 1 to 1.25 देते हैं वो 0.86 है, बट उसका 7-8 क्वार्टर्स का एवरेज भी बिलो 1 है। आई थिंक कलेक्शन एफिशिएंसी 98.6% है। तो मुझे जो ओवरऑल एसेट पीस का जो सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस बुक में होता है जो कि कम है। इन दैट वे जो आउटलुक Q4 का है, मुझे सोचना है कि वही सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। रादर हमने हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का ट्रैजेक्टरी देखते हुए हमने एक गाइडेंस को अपसाइज किया है, इन द सेंस कि इंप्रूव किया है कि जो क्रेडिट कॉस्ट हमारा 0.75 का नीचे रहना चाहिए, उसको 0.60 से नीचे रहने का हमने गाइडेंस चेंज किया है। दैट मीन्स हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस है बुक में कि ये अच्छा बिहेव करेगा। ओके, अच्छा, क्या ये MSME, अनसिक्योर्ड रिटेल और ओवरसीज बुक, इनमें से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको कुछ खास स्ट्रेस दिखा है क्या? नहीं, एजेंट टुडे कोई नहीं है, बिकॉज दो चीज नॉर्मली मार्केट बात करते हैं कि पर्सनल लोन में स्ट्रेस बढ़ सकता है और माइक्रो फाइनेंस में बढ़ सकता है, बट ये दोनों नंबर हमारा देखेंगे तो ये रादर लास्ट क्वार्टर से बेटर हुआ है। पर्सनल लोन का GNPA रिड्यूस हुआ है। हमारा पर्सनल लोन में हमारा ग्रोथ भी 12% है, जो कि नॉर्मलाइज ग्रोथ है, हमने कोई हायर ग्रोथ नहीं है। तो एजेंट टुडे जो बुक का जो सब कंपोनेंट्स ऑफ बुक है, जिसमें कि कोई भी सेक्टर में कोई स्ट्रेस का सिनेरियो नहीं है। देखिए, जो फ्रेश स्लिपेज है 2700 करोड़ का फ्रेश स्लिपेज है, जो कि हमारा नॉर्मलाइज रन रेट का जो 2500 से 2700 का बीच में है, और ये आगे भी वो करेगा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जो डिनोमिनेटर है, जो एसेट बुक है, ऑलमोस्ट 15% में ग्रो किया है, बट फ्रेश स्लिपेज जो लास्ट क्वार्टर का वो सेम स्लिपेज रहा है। तो हमारा जो नॉर्मल रन रेट भी वही रहता है कि 2500 से 2700 में रहे। तो एजेंट टुडे तो कोई सेक्टर ऐसा स्ट्रेस नहीं है, बट कोई ऐसा कोई सेक्टर जो गोइंग फॉरवर्ड कुछ एलिवेटेड स्ट्रेस दिखेगा तो बैंक पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू करता रहता है, और ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो बैंक उसमें रिव्यू कर लेगा उसमें। अच्छा, आपके एडवांसेस इस क्वार्टर में लगभग 15%, प्रिसाइसली 14.7% बढ़े हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस सेगमेंट ने एग्जैक्टली आपके एडवांसेस को ड्राइव किया, और आगे चलते हुए आपकी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है और रिटेल लेंडिंग है, उनको बैलेंस कैसे करेंगे आप? देखिए, दो चीज, लास्ट टाइम हमने जो Q2 के बाद बात किए थे, उस टाइम में बोले थे कि जो GST कट के बाद जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है वो क्लियरली रिटेल लोन में दिखाई दे रहा है। और नॉट ओनली रिटेल, उसका जो एग्री और MSME में भी उसका इम्पैक्ट है, बिकॉज टिपिकली ये मार्केट जिसमें कि वो डिमांड क्रिएट होता है, वो डिमांड क्रिएट किया है। RBI का पॉलिसी रेट कट भी उसमें हेल्प किया है। तो हमारा जो रैम ग्रोथ है, जो रिटेल, एग्री एंड MSME का ग्रोथ है, इस क्वार्टर में 17.5% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। एट द सेम टाइम जो कॉर्पोरेट ग्रोथ बुक का थोड़ा Q2 में म्यूटेड था, वो 8.1% में आया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Q4 में ये 10% पहुंचेगा। और रैम का ग्रोथ जो 17.5%, बिकॉज द डिमांड इस सेगमेंट में अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो सिमिलर नंबर Q4 में आएगा।
सो उसके लिए हमने जो ओवरऑल एडवांस का गाइडेंस है 11 to 13%, उसमें गाइडेंस चेंज किया है। हमने 11 to 13% विथ अपसाइड बोला है। दैट मीन्स जो इस क्वार्टर में जो नंबर 13 से ज्यादा दिखा है, Q4 में भी वो ज्यादा मिलेगा। इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा पॉइंट है वो भी बहुत रोबस्ट इकोनॉमी का बात करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये सिमिलर नंबर जो एडवांस ग्रोथ जो ऑलमोस्ट 15% इस क्वार्टर में है, Q4 में भी वही वही नंबर आ सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी, और अपने नंबर्स डिटेल करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको।